दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बीमारी जो आम है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे मुल्क में बढ़ रही है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे एक दोस्त, बहुत ही जिगरी दोस्त हैं हमारे, बहुत ही फ्रैंक हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कभी जो है वो डायबिटीज़ पर रोशनी डालिए। तो आज उन्हीं की बात पर अमल करते हुए और मैं अपने उस दोस्त को ये शेर भी पेश कर रहा हूँ कि पूछते हो जो ये रूमाल के पीछे क्या है, तो फिर तुम्हें दिखाएंगे सैलाब कभी। खैर, बात करते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के बारे में आप लोग खुद डॉक्टर्स हैं, तो अब चिराग को रोशनी दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा नादानी कर रहा हूँ, फिर भी देखते हैं। आप लोग ये अंदाज़ा लगाइए कि मुझे कितनी कम नॉलेज है। डायबिटीज़, जिसको यूनानी में ज़ियाबतीस यानी कि ये यूनानी ग्रीक ही लफ्ज़ से एलोपैथ वालों ने डायबिटीज़ लिया है। डायबिटीज़ इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है इंसिपिडस और दूसरी है मेलिटस। तो इंसिपिडस में क्या होता है ये आपको पता होगा। एडीएच हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से जो है रिलीज होता है, उसकी अगर मिकदार कम हो जाती है थोड़ी सी, तो क्या होता है कि बार बार पेशाब लगना होता है। लेकिन इसमें जो है ब्लड के ग्लूकोज लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस है। और दूसरी जो टाइप है डायबिटीज़ की, वो है डायबिटीज़ मेलिटस। ये जो डायबिटीज़ की बात करते हैं तो आमतौर पर डायबिटीज़ मेलिटस की बात करते हैं। फिर ये डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी जो है वो प्री डायबिटिक होती है। प्री डायबिटिक का मतलब क्या है कि अगर किसी की शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पर रह रही है, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम प्री डायबिटिक कह सकते हैं। और उनको जो है हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वर्जिश और उनको लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात बताएंगे। और उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है हम यूनानी दवाओं के बारे में बताएंगे, तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हुए एक अच्छी सी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये बताओ कि अगर किसी को पता है कि तुमको डायबिटीज़ है और किसी को नहीं पता है कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो दोनों में जो है ज़्यादा ज़िंदगी जो है जीने के किसके इम्कान हैं। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने कहा कि देखिए, मौत जो है वो तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन ये मान लो कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। लेकिन उनका कहने का मकसद जो था वो ये था कि जिसको पता है कि मेरे डायबिटीज़ है, वो जो है उससे ज़्यादा ज़िंदगी जी सकता है, जिसको जो है ये पता नहीं है कि हमको डायबिटीज़ है या नहीं है। इसलिए जिनको डायबिटीज़ है तो वो जो है ज़्यादा परेशान ना हो। उनकी लाइफ जो होती है, जिनको नहीं पता है कि हमारे डायबिटीज़ है या नहीं है, उनसे ज़्यादा जो है सिक्योर होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो जो है, तो क्या होता है, चूंकि उसको पता होता है कि हमें डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जब उसको है तब वो क्या करता है कि अपने जो है रूटीन टेस्ट कराता रहता है। उससे जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहती हैं और उसका जो है वो इलाज, उसका ट्रीटमेंट उसकी जो है अपना चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद, जैसा उसका जो है हेल्थ प्रोवाइडर जो सलाह देता है, उस तरीके से वो अपने काम करता रहता है। तो उसकी जो ज़िंदगी होती है वो, उसको जिसको नहीं पता है कि हमें डायबिटीज़ है और वो अंदर ही अंदर है, प्री डायबिटिक स्टेज में है, और थोड़ी सी डायबिटीज़ अगर हल्की फुल्की भी है तो उसको महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ जो होती है वो, पहली तो चीज़ तो होती है कि साइलेंट। अगर साइलेंट डायबिटीज़ है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। क्या होता है साइलेंट डायबिटीज़ में, क्या होता है, किडनी, लीवर और हार्ट और जो है आसाब यानी नर्व
यानी जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये जो है सब धीरे धीरे जो है क्या होता रहता है, वीक होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है। तो इससे मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि मेरे डायबिटीज़ है तो आप ज़्यादा जो है वो अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे और ज़्यादा दिन तक ज़िंदगी जीने के इम्कान हैं। खुदाई दावा नहीं है लेकिन इम्कान ज़्यादा है। जिसको पता है कि मेरा शुगर है उसको जो है ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहने के इम्कान है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट लेता रहेगा। जिसको पता ही नहीं है कि हमारे डायबिटीज़ है और अगर उसको हुआ तो फिर जो है उसके और ज़्यादा जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा वीक हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमारा ख्याल कब कैसे जाता है कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं है। चूँकि हम लोग जो है वो प्राइमरी स्टेज के डॉक्टर हैं तो हमारे पास तो हर तरह के मरीज़ आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, अगर उसका जो है वेट जो है वो गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है तो हम थायराइड की जांच कराएंगे। थायराइड के बाद में क्या करेंगे, हम शुगर टेस्ट जरूर करेंगे उसका। शुगर टेस्ट करने से क्या होता है, ये पता चल जाता है कि उसको जो है वो कहीं प्री डायबिटिक तो नहीं है। प्री डायबिटिक मतलब उसकी जो शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन के आसपास तो फ्लक्चुएट नहीं करती है। तो ऐसे मरीजों को क्या करते हैं कि थोड़ा सा परहेज़ बताते हैं। और परहेज़ में अब आप लोगों को क्या बताना है कि उसको जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उन पे थोड़ा सा रोक लगाएंगे और फाइब्रस जो जो है चीज़ें हैं उनको जो है एडवाइस करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि हमको जो है जो डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट आता है उसको वो क्या लक्षण बताता है, वो क्या सिम्टम्स, क्या अलामात बताता है। कि ज़ाहिर सी बात पहले बताता है कि हमको भूख बर्दाश्त नहीं होती है, हम खाने के ही सहारे ज़िंदा हैं। तो मतलब कहने का ये है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत तेज़ भूख लगती है। तो ये एक अलामत है। दूसरी अलामत ये है कि हमारे मस्कुलर पेन जो है, अज़लाती जो दर्द हैं वो बहुत होते हैं। यानी सब कहीं जो है पूरा बदन जो है वो थका-थका रहता है और हमें जो है कुछ करने का मन नहीं करता है। तीसरी चीज़ ये है, वो बताता है कि हमको पेशाब जो है वो बार-बार होता है। पेशाब जो है वो बार-बार होता है, ख़ास तौर से रात में तो बहुत ही बार उठना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं तो उनको शुगर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो है शुगर टेस्ट करवा लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरी बात जो है थोड़ा उसका जो है विज़न जो है ब्लर्ड हो जाता है। यानी थोड़ा-सा यानी उसको जो है देखने में भी दिक्कत होती है। यानी उसके शुगर का असर जो है वो ऑप्टिक नर्व पर भी होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं वो आमतौर पर आकर के क्या शिकायत हमसे करते हैं या क्या अलामातें अपनी बताते हैं, तो वो हमने आपके सामने रखी। और भी अलामातें हो सकती हैं, आप लोग भी डॉक्टर्स हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं। खैर हमसे ज़्यादा ही आप लोग होशियार हैं। अब देखिए क्या होता है, अब डायबिटीज़ जो है वो प्री डायबिटिक की हमने बात कर ली, उसको हम थोड़ा-सा जो है वर्जिश बता देंगे, ख़ास तौर से लाइफ़ स्टाइल बता देंगे, उसको खाने-पीने में कुछ चीज़ें बता देंगे। अगर वो टोबैको वगैरह ले रहा है या जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो नशा वगैरह कर रहा है तो उससे उसको हम प्रिकॉशन देंगे, रोकेंगे। और उसके बाद में क्या आता है, फिर अगर हम डायबिटीज़ देखते हैं कि बॉर्डर लाइन से ज़्यादा यानी उसका ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो उसमें क्या होता है, फिर डायग्नोस करना पड़ता है कि उसको डायबिटीज़ जो है वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में आप सब लोगों को पता होगा कि पैंक्रियाज़ के अंदर जो है वो क्या बनता है, 2 तरह के हार्मोन बनते हैं, एक ग्लूकागॉन और दूसरा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, वो ब्लड की शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके और जिस्म में जो है वो इकट्ठा करता है, बॉडी पार्ट्स में, ख़ास तौर से लीवर में और तमाम चीज़ों में इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करने के बाद में क्या करता है, जब वो ब्लड शुगर लेवल में कम हो जाता है तो वही जो है शायद कुछ वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के लेवल को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन बदलता है। और उसके बाद जो है वो जब ब्लड के खून के अंदर जो है ब्लड का लेवल कम हो जाता है तो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन जो है वो शुगर में बदलता है।
यानी अगर उल्टा हो गया हो पहले तो उसको आप थोड़ा दुरुस्त कर लीजिएगा। मैंने एक बार फिर से सुनिए कि अगर जो है जब हम खाना खाते हैं तो जो होता है इस्तेहाला होता है, हज़्म होता है, इस्तेहाला होता है, उसके बाद जो है ब्लड में शुगर जाती है, तो ब्लड से शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके इंसुलिन का काम है कि वो बॉडी में मसल्स में और लीवर वगैरह और जो है इसमें जो है इकट्ठा करता है। उसके बाद जब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकेगान जो है वो ग्लाइकोजन को शुगर में चेंज करता है। और ये दोनों हार्मोन कहाँ बनते हैं? बंकरास में, यानी कि पेंक्रियाज में दोनों हार्मोन बनते हैं। इंसुलिन का काम है कि ब्लड से ज़्यादा शुगर को ग्लाइकोजन में बदल देना और उसको इकट्ठा रखना, और ग्लूकेगान का काम ये है कि जो शुगर जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए तो उसको जो है वो ब्लड में शुगर ग्लाइकोजन को शुगर बना करके उसमें लेवल को मेंटेन रखना। आप लोग जानते होंगे कि ब्लड शुगर का जो लेवल है वो तो आप लोग पता ही होगा कि 70 से 110 होता है खाली पेट में, या 90 से 140 तक जो है वो खाने के 2 घंटे के बाद का होता है। ठीक है, तो पीपी फास्टिंग आप लोग को पता है, आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि डायबिटीज़ टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन या तो बनता ही नहीं है, यानी कि हमारा पैंक्रियाज जो है उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को बना नहीं रही हैं, या तो फिर कम बना रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जनरली जो टाइप 1 वाले होते हैं उनको इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। वो कितना इंजेक्ट करना पड़ता है? अब जाहिर सी बात है कि हमें जितना उसकी बॉडी को जितना चाहिए और उसकी बॉडी में जितना बन रहा है तो उसके हिसाब से हम कोई जो अच्छा जो फिजिशियन है जो वो तय करता है कि आपको कितने यूनिट इंसुलिन लेना है और कितने टाइम लेना है। तो आपको जो है अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। तो टाइप 1 में क्या हुआ? टाइप 1 में हम आप पेशेंट को जो है वो इंसुलिन जो है, ख़ास तौर से ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है बच्चों में देखने को मिलती है और ये नौजवानों में देखने को मिलती है, और इसका कोई इलाज जो है वो कोई ख़ास नहीं है। बस ये हो सकता है कि अगर कुछ हम उसको दवाएं दे रहे हैं तो इंसुलिन की डोज कम हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है तब तो कोई चारा ही नहीं है, तब तो आपको इंसुलिन ही उसका इलाज है। अब बात करते हैं हम डायबिटीज़ टाइप 2 की। तो जो टाइप 2 होता है इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा दवाओं का रोल रहता है। देखिए प्री डायबिटिक में उसको क्या करते हैं, हो सकता है कि मेटफॉर्मिन वगैरह देने की ज़रूरत पड़ जाए। तो अब ये है कि जो टाइप 2 है, डायबिटीज़ टाइप 2 है, तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है इसको जो क्या करते हैं कि दवाओं, अंग्रेज़ी दवाएं या एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह देते हैं, कंट्रोल करते हैं। बहुत तरह की जो है सैकड़ों टाइप की जो है वो शुगर की जो है एलोपैथिक दवाएं हैं। किसी को कुछ दिया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है। उसमें भी ये है कि कुछ जो है अंडर 200 है, मतलब ब्लड शुगर का लेवल है, और किसी के अंदर जो है 250 के ऊपर का है। फिर उसके बाद किसी किसी को तो 300 पार कर जाता है, किसी किसी को 400 पार कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है, किसी को 1 साल थेरेपी करते हैं, किसी को 2 साल्ट देते हैं, किसी को जो है वो हमने तो देखा है कि 3-3 4-4 साल्ट देने पड़ते हैं। खैर, तो बात यह है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें क्या है, मेडिसिन का थोड़ा सा रोल है। ये जो है कोई अच्छा जो डायबिटिशियन है जो डायबिटीज़ के बारे में जो जानता है, और डायबिटीज़ का इलाज जो है हमने आपको फिर बताया कि लाइफ स्टाइल का जो है मर्ज़ है ये, इसके लिए थोड़ा वर्जिश ज़रूरी है, और थोड़ा सा जो है वो चहलकदमी और खान पान जो है, ख़ास तौर से डाइट जो होता है, डाइट चार्ट जो है वो डॉक्टर्स देते हैं, तो वो डाइट चार्ट बना ले और उसी चार्ट के हिसाब से ही जो है वो खाना खाए। ये जो है डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आप बात करते हैं यूनानी में। यूनानी में क्या होता है कि हमने देखा है कि कुछ ये जो नुस्खा हमने लिखा हुआ है ये किसी किताब से नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती जो है वो तजर्बा है। अब देखिए ये नुस्खा आया कैसे। ये नुस्खा
दरअसल बात ये होती है, क्योंकि डायबिटीज़ को अगर आप गौर से देखें तो क्या होता है कि उसको पेशाब बहुत लगता है। तो क्या मतलब है कि उसका बॉडी के अंदर जो है कि जो है सर्द और तर मादा जो है वो ज़्यादा हो गया है। अब एक साहब ने हमसे कहा कि सर्द और तर मादा अगर जिस्म के अंदर जो है सर्द और तर मिजाज की जो है ज़्यादती अगर हो गई है, यानी जिसको बलगम कहते हैं, अगर बलगम थोड़ा सा बढ़ गया है तो फिर वो पानी बार बार क्यों पीता है? अब पानी बार बार इसलिए पीता है क्योंकि देखिए तबीयत है एक चीज़, अगर ब्लड के अंदर जो है हमारे जिस्म के अंदर अगर पानी की कमी हो जाएगी तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो पानी की ख्वाहिश होना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि तबीयत हमारी जो है वो पानी की डिमांड इसलिए करती है क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन डायबिटीज़ वालों को पेशाब ज़्यादा होता है। पेशाब क्यों ज़्यादा होता है? वो इस वजह से ज़्यादा होता है कि उसके बदन के अंदर जो है वो बलगमी मिजाज का वो आदमी हो चुका होता है और उसके अंदर सर्द और तर मादा ज़्यादा होता है, जैसे कि हम लोगों को सर्दियों में पेशाब ज़्यादा लगता है। तो इसी तरीके से जब बदन का मादा जो है बलगमी हो जाएगा तो उसको क्या लगेगी? पेशाब ज़्यादा लगेगी। तो एक तो ये पेशाब ज़्यादा लगता है, दूसरे बात उसको जो है हाथों पैरों में दर्द होता है। आप लोगों को पता होगा कि दर्द जो है वो सर्दी लग जाने की वजह से आमतौर पे बात है कि जो है अगर सर्दी लग जाती है तब भी दर्द होने लगता है। ठीक है? तो इसी तरीके से क्या होता है कि आसाब कमज़ोर होने लगते हैं। तो आसाब जो है की कमज़ोरी जो है वो भी सर्द और तर की वजह से होती है। आसाबी कमज़ोरी जैसे लकवा फालिज है वो भी सर्द और तर बीमारियों में आती है। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है, मैंने जो है इसका मिजाज जो डायबिटीज़ का जो ज़ियादतीस का मिजाज जो मैंने बनाया तो वो क्या हुआ हमारे लिहाज से मैं कोई बहुत बड़ा हकीम नहीं हूँ, लेकिन इसका मिजाज जो है वो सर्द और तर की तरफ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम दवाएं भी ऐसी देंगे जो कैसी होंगी? गर्म होंगी और खुश्क होंगी, जिनमें गर्मी भले कुछ कम हो लेकिन खुश्की होना ज़रूरी है। तो गर्म और खुश्क दवाएं देंगे और एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, वो दवाएं देंगे जो बनक्रास है यानी पैंक्रियाज है उसको जा कर के क्या करें, थोड़ा एक्टिवेट करें और उसके जो मिजाज को जो है वो ध्यान में रखें और उसके मिजाज को हम ठीक करें, ताकि जब बंकास ठीक होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी हो सकता है इत्तेदाल पे आ जाएं। तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए ये नुस्खा आप लोगों के लिए तशखीस किया है। इसमें देख लीजिए क्या है, गुड़मार बूटी है। गुड़मार बूटी इसको सभी लोग जानते हैं और ये लगभग 50 ग्राम लेना है। और तेज पात ये जो है आप लोगों को अगर ना पता हो तो मैंने कहीं पढ़ा है कि ये जो है मिस्क का बदल है। मिस्क समझते हैं? मिस्क जो है अरबी अल्फाज है और मुश्क जो है वो फारसी है। तो उसका जो बदल है ये, तो तेज पात ले लेंगे 40 ग्राम। फिर क्या करेंगे, कंजद सियाह, कंजद कहते हैं तिल को, तो काला तिल जो है 50 ग्राम लेंगे। और शोनीज जो है वो कलौंजी को कहते हैं, कलौंजी ले लेंगे 25 ग्राम। और दारचीनी, दार माने लकड़ी, दारचीनी इसको जो है तज भी कहते हैं। ये भी जो है वो दो तरह की आती है, एक आती है थोड़ा मोटी तज जो सिगार टाइप की होती है, सिगार टाइप की वो अच्छी वाली तज, वो लीजिएगा 25 ग्राम। और दालचीनी जिसको चिरौंजी के नाम से भी जानते हैं, ये है दालचीनी, ये है दारचीनी, दार माने लकड़ी, दालचीनी चिरौंजी ले लेंगे। और जो रीठा होता है, रीठा के जो बीज होते हैं वो जो है थोड़ा सा ये गर्म खुश्क ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी मिकदार कम ही रखना है। तो रीठा बीज ले लेंगे 20 ग्राम। और उसके बाद क्या करेंगे कि जामुन की जो गुठली होती है उसके अंदर जो उसका गूदा निकलता है वो गूदा लेना है। ठीक है? और क्या लेना है, कमून सियाह मुदब्बर। मुदब्बर कहने का मतलब यह है कि मुदब्बर का ज़ीरा सियाह मुदब्बर, ज़ीरा लेंगे हम, उसको सिरके में 3 दिन तक डाल देंगे, उसके बाद उसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद साया में उसको शेड में सुखा लेंगे, सुखाने के बाद वो मुदब्बर हो जाता है। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, हम हुलबा लेंगे, हुलबा कहते हैं मेथी को, मेथी जो है वो 40 ग्राम ले लेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि नानख्वाह, अजवाइन देसी
अजवाइन क्या करेंगे, देसी जो है वो 25 ग्राम ले लेंगे। और क्या करेंगे, तुख में सरस, हमारे उधर जो है इसको सिरसा का जो है पेड़ कहते हैं, इसमें इमली की जैसी लंबी लंबी फलियां आती हैं, उसके बीच बीच में जो है वो तुख्म रखे होते हैं, वही तुख्म में सरस 50 ग्राम ले लेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे हम, बिस खोपरा, बिस खोपरा जो है पुनर्नवा को कहते हैं, पुनर्नवा, पुनर्नवा जो है वो 50 ग्राम ले लेंगे। और हलेला सियाह जो है वो 50 ग्राम ले लेंगे। और हलेला पोस्त, यानी हलेला पोस्त जो है वो बलेला पोस्त, हलेला सियाह ये बलेला है, बहेड़ा जिसको कहते हैं, बहेड़ा बहेला, बलेला का पोस्त ले लेंगे 50 ग्राम। और जंजबील, जंजबील जो है वो सौंठ को कहते हैं, सौंठ जो है वो थोड़ी सी ले लेंगे, और 40 ग्राम लगभग। और इसमें चाहे तो हम जो है वो थोड़ी सी जो है वो वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो थोड़ी सी जो है वो हल्दी ले लें, या हल्दी अगर ना लें तो दार हल्द एक लकड़ी आती है वो थोड़ी सी डाल सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों जो है थोड़ा मुसहिल करने के लिए हमने इसमें मिलाया है गुले सुर्ख, इसमें हमने पेश और जेर लगा दिए गुले सुर्ख, इसलिए कि गिले सुर्ख ना समझें, गिले सुर्ख गेरू को कहते हैं, ये है गुले सुर्ख। गुले सुर्ख 50 ग्राम ले लेंगे। और सनाई मक्की जो है वो 50 ग्राम ले लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इन सब दवाओं को खूब अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद उसमें अगर ख़राब है निकाल देंगे उसको, सब बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन करके जो है पाक साफ करके उनको क्या करेंगे, हम पाउडर बना लेंगे। अब पाउडर बना लेंगे, पाउडर बनाने के लिए पल्वराइजर का इस्तेमाल करिए या फिर हावनदस्ता का इस्तेमाल करिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको जो है 100 नंबर जो है वो जो सीव आती है, यानी चलनी जिसको कहते हैं, तो 100 नंबर सीव से जो है छान लेंगे। और छानने के बाद में जो है वो पाउडर जो है उसको महफूज कर लेंगे। या चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है वो 2 ग्राम या एक या 2 ग्राम जो है वो सोडियम बेंजोएट जो है वो खूब अच्छी तरह से मिला दें, ताकि ये पाउडर आपका ज़्यादा दिन तक चले। और उसको शीशे के मर्तबान में जो है वो रख लीजिए, और किसी शीशे की शीशी छोटी ले लीजिए, उसमें से निकाल लीजिए अलग, और उसमें से निकाल करके आपको खाना है। अब इसकी डोज क्या होगी, डोज आप 5 ग्राम जो है सुबह शाम दोपहर, ये आपको तय करना है कि जो है आपका शुगर लेवल क्या है। तो आज हमने भाई अपने दोस्त परवेज सलमान के लिए जो है वो हमने जो है ये डाला है। अब इसमें जो है वो खुद डॉक्टर हैं, और हमारे बैच के जो है सेकंड टॉपर हैं, तो उनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से जो है वो मरीज़ों को देंगे और इस्तेमाल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इससे जो है वो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होगा, और जो वो दवाएं ले रहा होगा वो दवाएं उसकी शर्तियाँ कम हो जाएंगी, शर्तियाँ कम हो जाएंगी, और वो जो है इस नुस्खे से फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नुस्खे से जो है तमाम मरीज़ों को जो है फ़ायदा पहुँचाए, और इसका सवाब हमको मिले। अस्सलाम वालेकुम।